I would like to thank Sony PlayStation Studios for providing a review copy. God of War गेम्स ने हमेशा मेरे दिल में एक खास मकाम बना के रखा है। 2005 में PS2 के सबसे पहले God of War से लेकर इस साल के God of War Ragnarok तक क्रेटोस इन 17 सालों में एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। एक ब्रूटल, ईगोइस्टिक, निर्दयी God of War बनकर जो दूसरे गॉड्स की हत्या करता है, मेरा मतलब वो ऐसा अभी भी करता है, लेकिन वो एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल में बदल गया है, जो सही डिसीजंस लेने के लिए मेंटली ज्यादा कैपेबल है और जो अपने बेटे और अपने आसपास के लोगों की परवाह भी करता है। स्टोरी एलिमेंट्स को एक तरफ रखते हुए इमरान आपको आज बताएंगे कि आखिर क्यों गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक एक ओवरऑल वेल पॉलिश्ड गेम है जो शायद गेम ऑफ द ईयर टाइटल का हकदार भी है। हम यहाँ स्टोरी को किसी भी अंदाज से स्पॉइल नहीं करेंगे क्योंकि गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक काफ़ी स्टोरी ओरिएंटेड गेम है, लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू कहानी की ज़रूर बताएंगे। गेम क्रेटोस और एट्रियस की सफ़र को आगे बढ़ाता है जब उन्होंने क्रेटोस की पत्नी और एट्रियस की माँ की राख को जायंट्स की लाशों को ओवरलुक करते हुए वादियों में बिखेर दिया था। और गॉड ऑफ वॉर 2018 में क्रेटोस और एट्रियस ने कुछ डिसीजंस लिए थे और उन डिसीजंस के नतीजों का उन्हें सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कुल मिलाकर गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक की कहानी शानदार है। यहाँ आपको कोई क्लिफ हैंगर नहीं मिलेगा और ये कहानी बस खत्म हो जाती है। और हाँ, इस कहानी में क्रेटोस और एट्रियस की मंजिल उतनी ही खूबसूरत होती है जितनी की उनकी सफर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गॉड ऑफ वॉर 2018 एक प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव था और अभी भी PS4 और PS4 Pro की बाउंड्रीज को पुश करता है जहां तक ग्राफिकल फिडेलिटी का सवाल आता है। खैर, अब PlayStation 5 के साथ सैंटा मोनिका के पास हमें कैप्टिवेट करने के लिए PS4 से भी बड़ा प्लेग्राउंड है PlayStation 5। इस साल की शुरुआत में सोनी ने 14 जनवरी 2022 को गॉड ऑफ वॉर 2018 PC पोर्ट रिलीज की ऑफिशियल डेट अनाउंस की थी। गॉड ऑफ वॉर सीरीज का फैन होने के नाते मैंने PC पर अपनी यादें ताज़ा की और गॉड वॉर 2018 PC पर वाज टोटली वर्थ इट। कस्टमाइजेबल ग्राफिक्स ऑप्शंस, एक प्रॉपर 4K एक्सपीरियंस, DLSS और FSR, अल्ट्रा वाइड स्क्रीन सपोर्ट और एक काफ़ी स्टडी 60 FPS के साथ ये एक टेक्निकल मार्वल था। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक के साथ इसे PlayStation 5 पर खेलते समय मेरा एक्सपीरियंस कुछ सिमिलर था। परफॉर्मेंस मोड में गेम काफी स्मूथ है और क्वालिटी मोड में काफी अच्छा चलता है। जहां तक इसकी विजुअल्स का सवाल है, ये अपने दायरे और डिजाइन में और भी बड़ा है, और भी डायनामिक है, और भी ज्यादा एपिक है। इनफैक्ट रैग्नारोक गॉड ऑफ वॉर 2018 को एक हाई एंड PC पर खेलने जैसा है। 2000 गॉड ऑफ वॉर के कंपैरिजन में यहाँ आपको और भी ज्यादा बायोम्स देखने मिलेंगे, और भी ज्यादा कंपेनियंस मिलेंगे, और भी ज्यादा लोकेशंस मिलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए, और भी ज्यादा एनिमीज मिलेंगे। मैं एनिमीज कॉम्बैट और गेम प्ले को सेपरेटली डिस्कस करूंगा, पर मुझे एक गहरी सांस लेने की जरूरत है। और रैग्नारोक की बेहतरीन विजुअल्स और ग्राफिकल फिडेलिटी को बस अप्रिशिएट करने की जरूरत है। गेम की सिनेमैटिक सेट पीसेस देखने में बस गॉर्जियस लगते हैं। क्रेटोस, एट्रियस और सभी कैरेक्टर्स देखने में काफी रियलिस्टिक हैं और कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गया कि क्या मैं एक कटसीन देख रहा था या एक एक्चुअल गेम प्ले सेगमेंट खुद खेल रहा था। क्रेटोस के लेवायथन एक्स या उसके शोल्डर्स की स्ट्रैप्स पर टेक्सचर्स या एट्रियस की आर्मर पे वो जानवरों की फर, आपके चारों तरफ बिखरी हुई वेजिटेशन, गेम की एम्बियंस और आसपास की फ्लोरा और फौना बस मेस्मराइजिंग लगती है। लाइटिंग और शैडो रेंडरिंग को भी यहाँ इंप्रूव किया गया है। कई बार तो मैं बस खेलते खेलते रुक गया और अपने चारों ओर बसी सैंटा मोनिका के हाथों बनाई गई दुनिया को बस देखता ही रह गया। अब अलग अलग लोकेशंस के साथ हम अलग अलग एनिमी डिजाइन से भी रैग्नारोक में मिलते हैं। यहाँ काफी सारे एनिमीज होते हैं, काफी सारे बॉस फाइट्स होते हैं और हाँ, और भी ज्यादा कॉम्बैट वैरायटी है। मेरी एक शिकायत गॉड ऑफ वॉर 2018 से थी उसकी एनिमी वैरायटी की कमी। कई बार तो आप एक ही ट्रोल से लड़ते हैं, इसकी बस अलग रंग होते हैं और जिसकी एनिमेशंस भी एक ही होती है और मूवसेट्स भी तकरीबन एक ही होता है। इनफैक्ट गेम की जो रेगुलर एनिमीज की मिनियंस होती हैं वो भी लिमिटेड थी। रैग्नारोक में आपको और भी वैरायटी मिलेगी। आपको ह्यूमन एनिमीज मिलेंगे जैसे आर्चर्स, ब्रूट्स और कैप्टन्स, और कई तरीके के बीस्ट्स मिलेंगे। नाइटमेयर से लेकर व्रेचेस तक, एल्फ से लेकर हेल वॉकर्स तक, बड़े ब्राउन बेयर से लेकर वेयरवुल्व्स तक, और ड्रैगन से लेकर देवी और देवताओं तक। यहाँ लिस्ट एंडलेस है।
यहाँ तक कि कॉम्बैट को भी काफी इम्प्रूव किया गया है। ब्लेड्स ऑफ कियोस वो फायर आग वाली एलिमेंटल इफेक्ट देती है और उसके ऑपोजिट क्रीटोस की लेवायथन एक्स वो बर्फीली आइसी फ्रॉस्टी इफेक्ट। और अपनी लेवायथन एक्स को ट्रायंगल बटन प्रेस करते हुए वापस पुकारना कभी भी बोरिंग नहीं लगता है, कभी भी। हालांकि मुझे लगा कि गॉड ऑफ वॉर 2018 में वैल्क्री फाइट्स काफी बेहतर थी, फास्ट पेस थी, जहां तक गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक की बर्जर्कर फाइट्स का सवाल आता है। लेकिन ओवरऑल रैग्नारॉक में गेम प्ले और कॉम्बैट 2018 की गेम की बराबर है या शायद और भी बेहतर। और एंड में जहां तक वेपन्स का सवाल आता है, आपको और भी वेपन्स ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन घबराइए मत, मैं उन्हें मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं रिव्यू को स्पॉइलर फ्री रखूंगा। और यहाँ गेम में काफ़ी सारे पजल्स हैं, आपको इसलिए और भी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करने की ज़रूरत है। आप एक दूर में चेस देखेंगे और महसूस करेंगे कि मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ, लेकिन ये सोचेंगे कि शायद वहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ये समझने के लिए कि हमेशा उस चेस तक पहुंचने का एक ऑल्टरनेट ऑप्शन होता है। और लैंडस्केप्स को आप ट्रेवर्स कर सकते हैं और दीवारों पर आप चढ़ सकते हैं और काफी सारे एंड गेम आइटम्स तक आप पहुंच सकते हैं। बस आपको थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एक्चुअली पजल्स मुझे काफी पसंद आए। ओवरऑल हमारे ओपिनियन में गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक एक अमेजिंग एंड प्रोडक्ट है। एक टाइट लीनियर गेम एक्सपीरियंस के साथ, कुछ एक्सप्लोरेशन के साथ गेम शानदार है और दमदार है। 2018 की गॉड ऑफ वॉर से हटकर ना आप सिर्फ वाटरफील्ड एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं, बल्कि आप और भी बहुत कुछ करते हैं यहाँ पर। सैंटा मोनिका ने गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के साथ खुद अपने आप को ही मात दे दी, जो गेम की स्केल से लेकर उसकी एंडिंग सीन तक हर एक मोमेंट में झलकता है, जो काफी इमोशनल है। मैं पर्सनली खुद एक बेहतर एंडिंग को इमेजिन नहीं कर सकता। ये गेम एक काफी केयरफुली, सावधानी से, प्यार से बुनी गई वेल रिटन गेम है, जहां अमेजिंग वॉइस एक्टिंग है, खास तौर पे क्रिस जज की वॉइस। यहां तक कि गेम की साइड कैरेक्टर्स की एक्टिंग काफी बिलीवेबल है। मेरे प्लेथ्रू के दौरान यकीन मानिए मेरे चेहरे पर एक काफी बड़ी मुस्कान हमेशा थी, एंड दैट्स रियली समथिंग। मुझे पता है कि गेम परफेक्ट नहीं है, लेकिन गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक इस साल के गेम अवार्ड्स के लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। तो गाइस यही था हमारा रिव्यू ऑफ गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। अगर आपको इसकी ईस्टर एग्स के बारे में जानना है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, एंड अगर आपको इसके कुछ और फीचर्स के बारे में जानना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड कीप गॉसिपिंग।